आज होने वाले साइंस के एग्जाम के लिए जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव है ना, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं, जितना भी वायरल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना? तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। और इससे पहले रात में जो है ना, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव हम बताए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से, जो क्वेश्चन 4-4 बार 5-5 बार पूछा गया है। तो इसे देखने के बाद आपको जो है ना, उसे जाके भी अवश्य देख ही लेना है। वहाँ पे तो और ज़्यादा टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम बताए हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कह रहा है कि प्रकाश जो है वह किस तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है ध्वनि तरंग का, बी में है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी में है पाराबैंगनी तरंग का और डी में है इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। तो प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 2 डायप्टर, बी में है -2 डायप्टर, सी में है 5 डायप्टर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 डायप्टर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है, कह रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा जो है वह बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है 1 यूनिट बराबर, बी है 1000 यूनिट, सी में है 10,000 यूनिट और उसके बाद डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में है ए मीटर का, बी में है वोल्ट मीटर का, सी में है वोल्टा मीटर का और डी में है मोनोमीटर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए मीटर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देख लीजिए है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। यह क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और है बहुत ही आसान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपना अपना नाम जो है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने जिले का नाम भी आपको बताना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि 1 HP यानी कि अश्व शक्ति होता है। कह रहा है कि बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में है 736 वाट के, बी में है 746 वाट के, सी में है 767 वाट के और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है जूल, बी में है ओम, सी में है वोल्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि धातुओं की प्रकृति होती है। क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो ऑप्शन ए में है विद्युत धनात्मक, बी में है विद्युत ऋणात्मक, सी में है उदासीन और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विद्युत धनात्मक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। कह रहा है कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 72, बी में है 180, सी में है 78 और डी में है 82। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 78 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट होता है। तो ऑप्शन ए में है विद्युत का कुचालक होता है, डी में है विद्युत का सुचालक होता है, सी में है दोनों कुचालक और सुचालक होता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। मेरे भाई वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है 11वां नंबर क्वेश्चन कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है CH4, बी में है CH3Cl, सी में है CH2Cl2 और डी में है C2H4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि CH3Cl इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में
आया है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, बी में है MgCO3, सी में है CaHCO3 का हॉल 2 और डी में है MgHCO3 का हॉल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि CaCO3 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है चूना पत्थर, बी में है खड़िया, सी में है संगमरमर और डी में है नमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। कह रहा है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में जो है कह रहा है आपका कि अष्टक सिद्धांत दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है डाबेराइनर द्वारा, बी में है न्यूलैंड्स द्वारा, सी में है मेंडली द्वारा और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूलैंड्स द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो ऑप्शन ए में है हरा है, बी में है नीला, सी में है लाल और डी में है सफ़ेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन कर रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, बी में है हमारे दांत तथा हाथी का दांत, सी में है आलू एवं घास के ऊपरी मुस्तारी और डी में है उपरोक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है ग्रसनी, बी में है अमाशय, सी में है छोटी आंत और डी में है ग्रास नली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। जिस क्वेश्चन के भी बारे में बोल देते हैं, वैसे तो देखिए 80 में बता दिए कि 20 मिल जाएगा तो सब VVI है, लेकिन जिसके बारे में बोल रहे हैं कि VVI है वह समझ लीजिए कि VVI में भी VVI है। तो इसे आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है, उसको बढ़िया से याद करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में जो है यहाँ पे पुष्प होगा, यहाँ पे पुष्प जो लिखा हुआ है ना वह पुष्प होगा। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है पपीता, बी में है सरसों, सी में है अड़हुल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए आप है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है कवक, बी में है बाघ, सी में है बकरी और डी में है हरे पौधे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कवक जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। कह रहा है कि मानव जनन अंग जो है वह किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 12 वर्ष में, बी है 18 में, सी है 24 में और डी है 30 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए आप है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है एमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए है कैलोरी, बी में है जूल, सी में है ताप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो ऑप्शन ए में है पेट्रो, बी में है टर्बो, सी में है नाइट्रो और डी में है हाइड्रो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि हाइड्रो का अर्थ जो है वह जल होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी में है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड और डी में है नन। लेकिन इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई आपको भी पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है यह यहाँ पे देखिए आप है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या
कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए आप है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया कर रहा है, कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए में है अवक्षेपण, बी में है उष्माक्षेपी, सी में है उष्माशेषी और डी में है संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें कह रहा है कि उपचयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है कि ऑक्सीजन का योग होता है, बी में है हाइड्रोजन का वियोग होता है, सी में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और डी में है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है एनोड पर, बी है कैथोड पर, सी है दोनों पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होएगा, यानी कि एनोड पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है AU, बी में है Na, सी में है Hg और डी में है Cu। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि Na इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए आप है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। कह रहा है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि CnH2n होगा या CnH2n+2 होगा या CnH2 होगा या CnHn होगा। वैसे आपको हम हिंट दे रहे हैं कि या तो ऑप्शन नंबर ए होएगा या तो ऑप्शन नंबर बी होएगा। जो आपका सी लिखा गया है वो बी होगा, इन दोनों में से कोई एक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि 1 PM यानी कि पिकोमीटर, पीएम का मतलब तुम टाइम मत समझ लेना, यहाँ पे 1 PM यानी कि पिकोमीटर बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 10⁻⁻12 मीटर, बी में है 10⁻10 मीटर, सी में है 10⁻12 मीटर और डी में है 10⁻6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10⁻12 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है शुक्राणु, बी में है अंडाणु, सी में है योनि और डी में है फैलोपियन नलिका। तो यहाँ पे देखिए फैलोपियन नलिका, योनि, अंडाणु ये सब मादा युग्मक है, नर में नहीं होता, यह महिलाओं का है, मादा युग्मक है। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि जिब्रेलिन है। क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन है। तो ऑप्शन ए में है कि हार्मोन है, बी में है वसा है, सी में है एंजाइम है और डी में है कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होएगा, यानी कि हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपकी पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। कह रहा है कि पादप ऊतक जो होता है उसमें फ्लोएम किस चीज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, पादप ऊतक में फ्लोएम ऊतक जो है वह किस चीज के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए में है जल संवहन के लिए, बी में है भोजन संवहन के लिए, सी में एमिनो अम्ल संवहन के लिए और डी में है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो पादप में फ्लोएम ऊतक जो होता है वह भोजन के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और जिसका प्रकार है वह जल संवहन के लिए, जाइलम ऊतक जो होता है वह जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पत्तियों का मुरझाना। कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना जो है वह किस हार्मोन के कारण होता है। पत्ती जो मुरझा जाता है वह किस हार्मोन के कारण मुरझा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ऑक्सीन के कारण, बी में है जिब्रेलिन के कारण, सी में है साइटोकाइनिन के कारण और डी में है एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अभी तक बोलिए इतना क्वेश्चन देख लिए 35 क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस सर वीडियो को लाइक करके हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाले खाली स्थान को कहते हैं। कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य वाले खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है ध्रुमिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन और डी में है आवेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होएगा, यानी कि सिनेप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अलैंगिक जनन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन जो है वह मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है अमीबा, बी में है यीस्ट, सी में है प्लाज्मेडियम और डी में है मलेरिया परजीवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यीस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर। तो देखिए यहाँ पे 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टीडी रेखा में,
सी में है किसी भी दिशा में और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो हम कदाचित नहीं बता सकते हैं, आपको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि यह इतना आसान क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। इसका भी हिंट चाहिए आपको, तो चलिए ए और बी इसी दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन की 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत के कार्य में बाल दाढ़ी जो बनाते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है मेरे भाई और कई बार पूछा हुआ है। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह भी अवतल दर्पण का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। कह रहा है कि इसमें से किसका उपयोग है जो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए एलपीजी का तो उपयोग होता ही है, बायोगैस का तो होता ही है, कोयला का तो उपयोग होता ही है, पहले होता भी था। किसका उपयोग नहीं होता है, तो सीएनजी गैस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है। कह रहा है कि डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है। तो ऑप्शन ए में है ध्वनि ऊर्जा, बी में है विद्युत ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन है कि 43वां नंबर क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। कह रहा है कि घर में विद्युत से दुर्घटना जो होता है वह किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए में फ्यूज तार के कारण, बी में है शॉर्ट सर्किट के कारण, सी में है उच्च धारा प्रवाह के कारण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि आँख जो होता है वह कैसा होता है। क्या आँख अवतल दर्पण की तरह होता है, या उत्तल लेंस की तरह होता है, या समतल दर्पण की तरह होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप उत्तल लेंस देखे होंगे कि कोन के तरह बना रहता है, देखते हैं ना, आँख की तरह बिल्कुल बना रहेगा, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है आँख का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए में है MgCO3, बी है CaO, सी है CaCO3, डी में है CaHCO3 का होल 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CaCO3 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि COOH। क्वेश्चन है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कह रहा है कि COOH जो अभिक्रियाशील मूलक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, बी में है अम्ल, सी में है कीटोन और डी में है ईथर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। क्वेश्चन है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 7 के बराबर, बी में है 7 से अधिक, सी में है 7 के कम और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान याद रखिएगा कि 7 से कम होता है, ठीक है ना। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय का जो है वह 7 से अधिक होता है और उदासीन का जो है वह 7 होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 7 से कम जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पारे का अयस्क है। क्वेश्चन कह रहा है कि पारे का अयस्क है। तो ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, बी में है हेमाटाइट, सी में है मैग्नेटाइट और डी में है सिनेबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि सिनेबार जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। कह रहा है कि एगो अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में है बहुलक, बी में है अपरूप, सी में है समावयवी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि समावयवी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन ए में देखिए है H2SO4, बी में है HCl, सी में है HNO3 और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव मेरे भाई हम लोग देख चुके हैं। अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किया, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है CH3OH, ऑप्शन बी में है C2H2OH, ऑप्शन सी में है यहाँ पे C2H5OH और ऑप्शन डी में है C2H6OH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि C2H5OH इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है
कि एल्काइन कौन है, कह रहा है कि इसमें से कौन है जो एल्काइन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है C2H2, बी में है C2H6, सी में है CH4 और डी में है C2H4। तो ये एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो इस पे आपको बैठा के देखना है कि इसमें से कौन है जो एल्काइन है। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि C2H2 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 53 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। आपसे पूछ रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है C6H12O6, बी में है C12H2O11, सी में है CH3COOH और डी में है CH3CH। और जो भी बच्चे 80% लाना चाहते हैं ना, तो उसको यदि इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो नहीं आएगा भाई। इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए में है 5, बी है 7, सी है 2 और डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सूखे बीज, बी में है अंकुरित बीज, सी में है उबला हुआ बीज और डी में है कुचला हुआ बीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंकुरित बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि मानव वृक्क जो है वह किस प्रणाली का एक हिस्सा है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव वृक्क जो है वह किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन ए में है पोषण, बी में है श्वसन, सी में है उत्सर्जन और डी में है परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कह रहा है कि पौधे में जाइलम जो है वो निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। आपको पहले बता दिए थे कि जाइलम होता किसके लिए जिम्मेदार है, जल के लिए, यानी कि पानी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। कह रहा है कि श्वसन का क्रिया जो होता है उसमें कौन सा गैस निकलता है। तो निकलता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते कौन है तो O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो निकलने वाला बात है तो CO2 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, और जब लेने वाला बात होगा तो O2 यानी कि ऑक्सीजन होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी उसमें होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 59 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है, कह रहा है कि फूलों क्वेश्चन है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। कह रहा है कि फलों को पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीन से, बी में है जिबरेलिन से, सी में है एथिलीन से और डी में है साइटोकाइनिन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एथिलीन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो ऑप्शन ए में है डेंड्राइट्स, बी है तंत्रिकाक्ष, सी में है कोशिका पिंड और डी में है तंत्रिकांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डेंड्राइट जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन है जो आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन कौन है। तो ऑप्शन ए में है एड्रीनेलिन, बी में है एस्ट्रोजन, सी में है थारेमोन और डी में है कैलिस्टोनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एड्रीनेलिन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है उल्टी, बी में है अत्यधिक लार निकलना, सी में है दिल की धड़कन और डी में है चबाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चबाना जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 63 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। कह रहा है कि मानव में जो है गर्भ की अवधि कितनी है। तो ऑप्शन ए में है 270 दिन, बी में है 290 दिन, सी में है 200 दिन और डी में है 245 दिन। तो 30 का आप लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 27 270, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वह कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए 1973 में, बी है 1985 में, सी है 1971 में और डी है 1983 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1985 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। कह रहा है कि मुकुलन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है। तो ऑप्शन ए में है यीस्ट, बी में है प्लाज्मेडियम, सी में है अमीबा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यीस्ट जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है
कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है डायरिया, बी में है टीबी, सी में है निमोनिया, डी में है बी और सी दोनों। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होएगा, यानी कि टीबी जो है यही इसका राइट आंसर है। टीबी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। कह रहा है कि मनुष्य और मांसाहारी जीव जो है वह निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है सेल्यूलोज, सी में है वसा और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेल्यूलोज जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 68 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज जो हो जाता है ना, ब्रेन हेमरेज, उसका मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन में है हाइपोटेंशन, बी में हृदयघात, सी में है हाइपरटेंशन और डी में है पक्षाघात। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन में है बैक्टीरिया, बी में है कस्कूटा, सी में है विषाणु और डी में है कवक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कस्कूटा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कि 70वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो है पंप किया जाता है। ऑप्शन में है कि फेफड़ा के द्वारा, बी में है निलय के द्वारा, सी में है आलिंदों के द्वारा और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आलिंदों के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 71 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन का विधि है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है मुकुलन, बी में है पुनर्जनन, सी में है विखंडन और डी में है बीजाणु जनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होएगा, यानी कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन का विधि है मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि इसमें से कौन है जो जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है सिफिलिस, बी में है एड्स, सी में है गोनोरिया और डी में है इनमें से सभी। तो ये जितना भी रोग है सब जनन संचारित ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए बाह्य दालपुंज, बी में है दलपुंज, सी में है पुंकेसर और डी में है श्रीकेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाह्य दलपुंज जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या, तो आप लोग यह बेईमानी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आप केवल 6 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। अब हम लोग 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। कह रहा है कि ब्लड समूह ए जो होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ऑप्शन ए में है कि ए, बी में है ए बी, सी में है बी और डी में है ओ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 75 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है। कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज का मात्रा जो है निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है ग्लूकागन, सी में है गैस्ट्रिन और डी में है सेमेटोस्टेनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 76 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। तो ऑप्शन ए में है जिब्रेलिन, बी में है एड्रीनैलिन, सी में है इंसुलिन और डी में है थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिब्रेलिन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 77 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन जो है वह स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए में है अंतःस्रावित ग्रंथि से, बी में है बाह्य स्रावी ग्रंथि से, सी में है नलिका से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथि से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग थर्ड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख रहे हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितना जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एंड्रोजेम है। क्वेश्चन है कि एंड्रोजेम है। तो ऑप्शन ए में है मेल हार्मोन, बी में है फीमेल हार्मोन, सी में है पाचक रस और डी में है पाराथायराइड हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेल हार्मोन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 80वां नंबर जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो कौन चुना था बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। कितना आसान क्वेश्चन है कि 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या होने वाला है, बहुत ही आसान है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। इसे नोट करना है आप लोगों को, ठीक है ना, और अच्छी तरह से याद करना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।